नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। कहने को तो अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है, लेकिन जरा सोचिए, मुट्ठी ऐसी है कि खुलने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल तालिबान दो मोर्चों पर इस वक्त फंसा दिखाई देता है। एक तरफ तो ये खबर कि सरकार गठन को लेकर तालिबान के भीतर ही विवाद है, और दूसरी तरफ पंजशीर जो तालिबान के हाथ नहीं लग रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी पंजशीर तालिबान की कैद से आजाद है। हालांकि तालिबान द्वारा लगातार ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो पंजशीर में आगे बढ़ रहा है, और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में उसकी सरकार का ऐलान बहुत ही जल्द होगा। काबुल पर तालिबान का कब्जा हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। अमेरिकी सैनिकों की पूरी वापसी भी 1 हफ्ते पहले हो चुकी है। लेकिन अब तक ना तो तालिबान सरकार का गठन हो पाया है और ना ही तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर पाया है। तालिबान के लिए पंजशीर की डगर बेहद मुश्किल साबित हो रही है। लगभग सारे अफगानिस्तान पर तो तालिबान ने बड़ी आसानी से कब्जा जमा लिया, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के सामने उसकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस जमकर तालिबान से लोहा ले रहा है, जिससे तालिबान आगे तो बढ़ता है, लेकिन फिर पंजशीर के लड़ाके उसे पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे तालिबानी पंजशीर से भाग रहे हैं। हालांकि तालिबान पंजशीर के 3 जिलों को जीतने का दावा भी कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच इतना तो साफ है कि तालिबान की मुसीबत घटने के बजाय बढ़ गई है। पंजशीर इंटर करने का एक ही रास्ता है, पंजशीर नदी के माध्यम से एक नैरो पैसेज है, वहीं से उस नैरो पैसेज को यदि मिस्टर साले डोमिनेट करते हैं बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन, तो कोई भी दुश्मन का एंट्री बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है एक ही झटके में 300 तालिबान को मौत के घाट उतार दिया। कितने कैजुअल्टी हुए हैं उससे भी ज्यादा भी फिगर्स आ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सोशल मीडिया पर पंजशीर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान से चलाए जा रहे ट्विटर हैंडल पर यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर को कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान में भी हक्कानी नेटवर्क और ISI फेसबुक अकाउंट्स के जरिए दावा कर रहे हैं कि तालिबान ने पंजशीर के कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है। लेकिन पंजशीर में तालिबानी विरोधी ताकतों का दावा है कि तालिबान पंजशीर पर कब्जा करने को लेकर झूठ फैला रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति आमिर सालेह ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि स्थिति बेहद कठिन है, लेकिन विरोध जारी है और जारी रहेगा। گزارشات مبنی بر اینکه ما کشور خود را ترک کردیم، بیرون از افغانستان هستم، پروپاگاند دشمن است. ما داخل پنجشیر هستم، در پایگاه خود هستم. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم، با شخصیت‌های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. در این شک نیست که حالت سختی است. ما زیر تهاجم القاعده و تروریستا، جمع طالبا، جمع با حمایت پاکستانی‌ها قرار داریم، ولی از سرزمین خود دفاع کردیم. दरअसल पंजशीर ही तालिबान के लिए अकेली समस्या नहीं है। तालिबान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सरकार के गठन की है। तालिबान लगातार अपनी सरकार के गठन को टाल रहा है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अब 2-3 दिनों के बाद सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच पदों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी वजह से सरकार के गठन में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क पूरी तरह सुन्नी पश्तून सरकार का गठन चाहता है।
वहीं मुल्ला बरादर अल्पसंख्यक गुटों को भी सरकार में शामिल करने की बात कह रहा है। तालिबान सरकार के गठन में पाकिस्तान की भूमिका भी उतनी ही अहम है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी काबुल में इस मसले को सुलझाने में लगे हैं। We are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. Thank you. जाहिर है पंजशीर तालिबान के गठन में गले की हड्डी बना है और जिस तरह से तालिबान के अंदरूनी लड़ाई की बात सामने आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि सरकार बनाने के बाद भी तालिबान की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। इन सब के बीच अगर आज कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो अफगानिस्तान के आम नागरिक, जिनके न सिर्फ भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं बल्कि मौजूदा वक्त भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान को लेकर भारत काफी सतर्क और फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार के गठन में ISI जोर शोर से अपनी कोशिशों में लगी है। पाकिस्तान पीछे से, पर्दे के पीछे से तालिबान को कश्मीर के मुद्दे पर भी उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत चुपचाप लेकिन कूटनीतिक माध्यम से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रखे हुए है। तालिबान को लेकर भारतीय नीति वेट एंड वॉच की है। इसीलिए भारत ना तो तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर जल्दी में है और ना ही वो तालिबान के खिलाफ खुलकर कुछ बोल रहा है। भारत अपनी और अफगानिस्तान में बचे अल्पसंख्यक हिंदू और सिख लोगों के हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। Our engagement with them has been limited and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversation we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. तालिबान भी अब तक संकेतों में यही कहता रहा है, वो भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहता है, लेकिन पीछे से पाकिस्तान अपना खेल खेलने में लगा है। इसलिए वो तालिबान के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगा है। इसलिए तालिबान के कुछ लोग भारत में कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात करते रहते हैं। इस कड़ी में नया नाम है मोहम्मद जलाल का, जो तालिबान के सांस्कृतिक आयोग का सदस्य है। मोहम्मद जलाल ने कई ट्वीट करके भारतीयों को भारत के मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने की नसीहत दे रहा है। जो भारतीय पंजशीर में उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं, वो भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए आवाज उठाएंगे। मोहम्मद जलाल ने भारत पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने हमेशा उन लोगों का समर्थन किया है जिन्होंने अफगानिस्तान का उत्पीड़न किया है। इस तरह के बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ देखा जा रहा है, वो भी तब जब ISI का प्रमुख काबुल में मौजूद है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन भारत में कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है। भारत एक ताकतवर देश है। भारत ने बार बार बताया है पूरी दुनिया को कि वो कितना ताकतवर है। ISI जाके तालिबान को मिले या और कुछ कहीं जाके बैठक करे, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन भारत के पास टेढ़ी नजर से भी देखेंगे तो भारत की ताकत उन लोगों को दिखाई जाएगी। तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए भारत कई मुस्लिम देशों के साथ अमेरिका, रूस जैसे प्रभावशाली देशों के लगातार संपर्क में है। भारत की रणनीति है कि तालिबान की सरकार में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हो और पाकिस्तान का इसमें कम से कम असर हो। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ISI की कठपुतली सरकार बने। भारत अपने हितों को लेकर शांति, स्थिरता और विकास जैसे साझा मुद्दों पर फोकस कर रहा है। साथ ही पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए अस्थायी पनाहगार ना बने। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान हुकूमत में अपना पूरा असर बनाना चाहती है।
ISI प्रमुख अपने सीनियर अधिकारियों के साथ काबुल में जमे हैं। अगर पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों की वजह से कश्मीर में लगातार घुसपैठ और आतंकवाद से जूझ रहे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अफगानिस्तान की तरफ से फ्रंट भी खुल जाएगा। अगर तालिबानी आतंकी ISI से गठजोड़ करके इस इलाके में ज्यादा सक्रिय हुए तो इसका असर पूरे हिंद महासागर पर पड़ेगा। ऐसे में मुस्लिम देशों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि तालिबान ज्यादातर मुस्लिम देश भी अफगानिस्तान को आतंकियों का अड्डा बनते नहीं देखना चाहते। लेकिन अफगानिस्तान संकट को पाकिस्तान पूरी तरह से भुनाने की फिराक में है। वो तालिबान के जरिए कश्मीर मसले को ज्यादा तूल देना चाहता है, लेकिन दूसरे देशों का दबाव तालिबान पर बना रहेगा, जिससे पाकिस्तान का गेम प्लान नाकाम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको दिखाया कि तालिबान कैसे सरकार बनाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर दुविधा की स्थिति है, अंदरूनी विवाद है और इसी वजह से सरकार का गठन टल रहा है। वहीं दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान को लेकर सतर्क हैं और ईरान ने कहा है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हो, जिसने तालिबान की मुश्किलें बढ़ाई हैं। शनिवार को ईरान के सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सरकार बनाने के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वोटिंग का हक मिलना चाहिए, मतदान का हक मिले। अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार चुनी जाए जो वोटों और लोगों की इच्छा पर आधारित हो। راهکار افغانستان چیه؟ راهکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. و ما نه فقط به افغانستان بلکه به تمام کشورهای همسایه‌مون और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाएं भी इस बार काफी मुखर हैं, बेखौफ हैं और तालिबान से कहना चाहिए तालिबान के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी तरफ तालिबान जो कि महिलाओं को लेकर अपना नजरिया बदलने की बात करता है, लेकिन भूले नहीं, हर बार ये लगाना नहीं भूलता, ये कहना नहीं भूलता कि जो शरिया लॉ में अलाउड है, यानी जैसा तालिबान चाहे वैसे अधिकार महिलाओं को दे। अपने इस रुख को लेकर भी तालिबान एक्सपोज हो रहा है। कुछ तस्वीरें काबुल में देखने को मिली हैं, जहां प्रदर्शन कर रही अफगान महिलाओं के खिलाफ तालिबान ने दरअसल अपना असली चेहरा दिखा दिया। काबुल में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करती अफगानी महिलाएं। अफगानिस्तान में नई सरकार में भागीदारी की मांग करती अफगानी महिलाएं। नए सिस्टम में अपना हक जताती महिलाएं। ये महिलाएं राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने विरोध करना चाहती थीं, लेकिन जो तालिबानी महिलाओं को घरों में कैद करना चाहता है उसे ये प्रदर्शन कहां बर्दाश्त होगा। तालिबान ने पहले महिलाओं को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका। जब महिलाओं के कदम नहीं रुके तो तालिबान ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए, इतने बिगड़े कि आंदोलनकारी भी हिंसक हो गए। तालिबान महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। फिर भी इन अफगानी महिलाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने ये जता दिया कि तालिबानियों का कोई खौफ उन पर नहीं है। प्रदर्शन करती इन महिलाओं ने तालिबान को ललकारते हुए संदेश दे दिया कि उन्हें 20 साल पहले वाली औरतें समझने की भूल ना करें। یک تن از کارمندان فعال که در حکومت پیشین کار میکردم، ما با جمعی از همکاران ما یک جا با راه اندازی رفته بودیم با دروازه اداری امور. قبلا که اونجا بریم پیش از اینکه همکاران با هم جمع شدن با هم منسجم بودیم، تیت و پاشان شدن. طالبان با دنده برقی خانما را برق میدادن، گاز اشکاور زدن، با آهنای جای مرمی تفنگ است با خانما به فرقشان زدن، خانما را خونالود کردن و هیچ کس نبود که काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से ही महिलाएं लगातार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन इस बार महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाला तालिबान इनके खिलाफ हमलावर है। तालिबान ने इस विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। इन महिलाओं का कहना है कि वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने उतरी थी। آزیتا نظیمی هستم، خبرنگار و یکی از فعالین حقوق زن.
خب هدف از گرد عمویی که امروز ما داشتیم به خاطر گرفتن حق ما، حق تحصیل، حق کار و یگانه گرد عمویی که ما داشتیم دیروز هم بود و امروز هم بود و همین خاطر بود که باید ما از حق خود، از حق تحصیل، از حق تحصیل اولادای خود باید دفاع کنیم و کار کرده بتانیم. तो ये बात भी समझनी होगी, एक तरफ तालिबान ये कहता है शरिया लॉ में जो गुंजाइश है महिलाओं के अधिकारों की वो उतने अधिकार देगा, लेकिन अफगानिस्तान में महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर इस बार मुखर हैं, खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.